हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक 30 मिनट का फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। इस वर्कआउट में कोई भी जंपिंग नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक मैट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप ये वर्कआउट कारपेट पे भी कर सकते हैं। तो हम इस वर्कआउट में 4 मिनट के लिए वार्म अप करेंगे, फिर हम 24 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे और फिर आखिरी के 2 मिनट के लिए हम कूल डाउन स्ट्रेचिंग करेंगे। और मैं अब टाइमर लगाऊंगी, हम शुरू करेंगे और हर एक्सरसाइज पे हम 1 मिनट बिताएंगे। इस वर्कआउट में मैं कोई भी रेस्ट नहीं दूंगी, पर अगर आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पानी पीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। जब आप रेडी हो जाएं फिर से तो फिर वापस प्ले दबा के मुझे ज्वाइन कीजिए। तो रेस्ट आपके ऊपर है। मैंने रेस्ट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 30 मिनट में मुझे सबसे ज़्यादा काम फिट इन करना है। तो ये वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं खाली पेट, अगर आप में वो करने की क्षमता है। अगर नहीं तो आप खाने के 2-3 घंटे बाद ये वर्कआउट कर सकते हैं, पर खाने के एकदम बाद मत करिएगा। तो मैं टाइमर लगाऊंगी अब और फिर हम साथ में शुरू करेंगे। तो हम वार्म अप शुरू करेंगे और पहली एक्सरसाइज है हैंड टू नी टच। या आप स्लो या तेज अपने ऊपर जैसे आपको सही लगता है वैसे करिए। सांस लेते रहिए, सांस मत पकड़िए। काफ़ी टाइम एक्सरसाइज करते वक्त हम अपनी सांस को होल्ड कर लेते हैं, तो वैसा ना होने दीजिए। ब्रीथ करते रहिए। जब आपको ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए। तो वार्म अप करने से इंजरी कम होती है, इंजरी प्रिवेंट होती है, एक्सरसाइज भी इजी हो जाती है। करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके लेग्स, आपके आर्म्स सब वार्म अप हो रहे हैं इस एक्सरसाइज से। 3 मिनट और बाकी हैं वार्म अप के। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जंपिंग जैक्स, पर जंपिंग के बिना। तो बस साइड नीचे। यह आपके आर्म्स को वार्म अप करने में मदद करेगा। कंट्रोल के साथ कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। जब ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए। आधा वार्म अप कंप्लीट होने ही वाला है। ओके, अब हम चेस्ट ओपनर्स करेंगे। ये चेस्ट को वार्म अप और ओपन करने में मदद करेगा। तो हाथ सामने और पीछे, साथ में लेग को भी पीछे ले जाना है। शोल्डर्स को नीचे दबा के रखिए, ऐसे मत कीजिए, नीचे रखिए। सांस लेते रहिए। ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए। अब आपके हाथ काफी वार्म अप हो गए होंगे, आर्म्स। करते रहिए। इसके बाद सिर्फ एक और एक्सरसाइज है। ओके, अब हम अपनी आखिरी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे और वाइड पोजीशन में हम टो टच ऊपर, टो टच ऊपर।
करते रहिए, जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। एक्सरसाइज करने से आसान बनती है। तो अगर आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज अभी शुरू कर रहे हैं, तो टाइम लगता है बॉडी को यूज्ड टू होने में, तो आराम से करिए। तो ये हमारा वार्म अप ख़त्म हो गया है। अब हम वर्कआउट शुरू करेंगे और वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। तो हम स्क्वाट करेंगे, स्क्वाट ऊपर। तो इस वर्कआउट में हम 8 एक्सरसाइज करेंगे और उन 8 एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करेंगे। तो कुल मिला के 24 मिनट हो गए। और इस वर्कआउट की एक्सरसाइजेस स्टैंडर्ड एक्सरसाइज हैं, माने कि सिंपल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, तो आप कर सकते हैं। और हम पहले लेग्स को करेंगे पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज को आर्म्स अपर बॉडी करेंगे, तीसरी में एब्स करेंगे, फिर चौथी में वापस हम लेग्स को करेंगे, पांचवी एक्सरसाइज में वापस अपर बॉडी एंड 6th वाले में वापस एब्स। आखिरी की 2 एक्सरसाइज हम बैक के लिए करेंगे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम आएंगे मैट पे, नीज पे पुशअप्स करेंगे। तो नीज पे करना है, अगर आप स्ट्रांग हो तो नीज उठा लीजिए, नहीं तो नीज पे आराम से नीचे आना है, वापस ऊपर, स्लो और कंट्रोल के साथ। कोई जल्दी नहीं है, 30 मिनट का वर्कआउट है। ये आपको चेस्ट पे फील होगा, आपको ये स्ट्रांग बनाएगा। आर्म्स भी वर्क होते हैं जब हम पुशअप्स करते हैं, एब्स भी वर्क होते हैं जब हम पुशअप्स करते हैं। तो आप अपने एब्स को अंदर खींचिए, सांस लेते रहिए, जब ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए। धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा। ओके, तो ये दूसरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम एब्स करेंगे। एब्स के लिए क्रंचेस, बस इस पोजीशन में ऊपर नीचे कंट्रोल के साथ करते रहिए। ये आपको एब्स में फील होना चाहिए। जब आप ऊपर आएंगे तो सांस बाहर निकालिए, एक्सहेल ऊपर, और जब ऊपर आएंगे तो एब्स को स्क्वीज करिए। ये हाथ ऐसे मत करिए, बाहर रखिए, और सर को ऐसे नहीं, ऐसे कंट्रोल के साथ। जितना ऊपर आ सकते हैं सिर्फ उतना ही ऊपर आइए, टाइम के साथ आसान हो जाएगा। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। तो हमने लेग्स कर लिया, आर्म्स कर लिया, अब हम एब्स कर रहे हैं और ये तीसरी एक्सरसाइज भी हो गई। अब हम फिर से लेग्स को वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे? रिवर्स लंज। और अगर आपने मेरे वर्कआउट किए हैं तो आपको मालूम है ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। तो हम रिवर्स लंज करेंगे। अब इस वर्कआउट में ध्यान देना है कि ये घुटने आगे ऐसे ना जाए, पीछे रखिए, इसके पीछे, ठीक है। कंट्रोल के साथ जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। अगर आपने ये एक्सरसाइज कभी नहीं की है और आपको बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक कुर्सी साथ में रख सकते हैं और उसको पकड़ के कर सकते हैं। टाइम के साथ बैलेंस आ जाएगा। शुरू में सबके लिए एक्सरसाइज मुश्किल हो सकती है। जब मैंने शुरू की थी मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी, पर टाइम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आसान होती है। ओके, तो ये लेग्स भी हो गया हमारा। अब हम वापस क्या करेंगे? आर्म्स, ट्राइसेप डिप्स करेंगे। तो इस पोजीशन में आना है और हाथ से नीचे ऊपर करना है, हिप से ऐसे नहीं करना है, नीचे ऊपर। ये जो आर्म्स के पीछे का हिस्सा है ये वो वर्क करेगा और आपके आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एज के साथ
आर्म्स भी वीक हो जाते हैं। तो ये आपको आर्म्स की स्ट्रेंथ बनाने में मदद करेगा। करते रहिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, करते रहिए। अगर ब्रेक लेना है अभी तो पॉज कीजिए वीडियो, पानी पी लीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर वापस प्ले दबा दीजिए। करते रहिए। आपके आर्म्स वर्क हो रहे होंगे, अभी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होगा। करते रहिए। ये खत्म। अब हम वापस एब्स करेंगे। हमारी 6th एक्सरसाइज है। तो इस वाली टाइम इस पोजीशन में आना है और हम नीज को ऐसे लाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये लोअर एब्स को वर्क करेगा। काफ़ी टाइम क्या होता है कि अपर एब्स सही रहते हैं पर लोअर एब्स मुश्किल से सही होते हैं, क्योंकि लोअर एब्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं टोन करने में। तो ये एक्सरसाइज लोअर एब्स को टोन करेगी। इसके बाद सिर्फ 2 और एक्सरसाइज बाकी हैं। वो एक्सरसाइज ग्लूट्स और बैक को वर्क करेगा। करते रहिए। वो दोनों एक्सरसाइज मैट पे ही हैं। तो एक करते रहिए। ओके, रेस्ट। इसी पोजीशन में नीचे आ जाइए। अब क्या करना है, हम ग्लूट ब्रिज करेंगे। तो हम इस पोजीशन में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये आपके ग्लूट्स, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कंट्रोल के साथ कीजिए, जल्दी नहीं है। इसके बाद सिर्फ एक और एक्सरसाइज है और पहला राउंड खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2 और राउंड बाकी हैं। सिर्फ 16 मिनट हैं। इसके बाद फिर तो हम कूल डाउन करेंगे। तो करते रहिए, गिव अप ना कीजिए, आप कर सकते हैं। ब्रेक के साथ कीजिए, जितना ब्रेक लेना है ले लीजिए, पर ख़त्म ज़रूर कीजिए। तो ये आपको ग्लूट्स में फील होगा, बैक में फील होगा, हैमस्ट्रिंग्स में भी फील होगा। ओके, रेस्ट। अब हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे और हम इस पोजीशन में आएंगे। ओके, इस पोजीशन में राइट हैंड लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फिर वापस। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग को उठाएंगे, अब फिर चेंज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट लेग, चेंज। तो यही करना है। ये आपके बैक, बैलेंस, ग्लूट्स सबको वर्क कर रहा है। आसान दिखती है ये एक्सरसाइज, पर बैलेंस काफी मुश्किल है इसका। कंट्रोल के साथ अपने एब्स को अंदर खींचिए जब आप ये करते हैं, उससे ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। शोल्डर्स भी यूज हो रहे हैं। तो हमारा पहला राउंड खत्म हो चुका है। अगर आपको पानी पीना है अभी पीजिए, रेस्ट करना है अभी पॉज कर लीजिए, फिर हम सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। तो मैं शुरू करूंगी, आप अपना पानी, रेस्ट सब कर लीजिए, फिर वापस प्ले दबाइए। तो हम करेंगे स्क्वाट्स, स्क्वाट अप, स्क्वाट अप। तो हमने 12 मिनट तो कर लिया है ना, अब सिर्फ 16 मिनट बाकी हैं। 16 मिनट से भी कम है एक्चुअली। और फिर हम कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन में तो बस स्ट्रेचेस हैं, करते रहिए। अब स्क्वाट्स में ये ध्यान दीजिए कि घुटने आगे ना जाएं टोस के, ऐसे नहीं, पीछे की तरफ। और आप जितना नीचे जा सकते हैं सिर्फ उतना नीचे जाइए, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मुश्किल पड़ रहा है। ओके, अब हम करेंगे पुशअप्स ऑन द नीज। तो इस पोजीशन में पुशअप कंट्रोल के साथ, जल्दी नहीं है, ये आपको चेस्ट पे फील होगा। आपकी बैक मसल्स भी एक्टिवेट होती हैं जब आप ऐसे पुशअप करते हैं। आर्म्स भी यूज होते हैं। स्लो कीजिए, अपने पेस पे कीजिए।
अगर आपको ये आसान लग रहा है, नीज उठा लीजिए। करते रहिए। इसके बाद हम करेंगे क्रंचेस फॉर दी एब्स। तो अब आर्म्स में फील हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे फील हो रहा है आर्म्स में अब। ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे क्रंचेस फॉर दी एब्स। इस पोजीशन में आना है, हाथ पीछे सर के और ऊपर नीचे। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके एल्बोज ऐसे नहीं हैं, ऐसे रखिए। ध्यान दीजिएगा कि आपका चिन ऐसे नहीं है, खोल के रखिए। ऊपर आने पे सांस बाहर निकालिए, एब्स को स्क्वीज कीजिए। अगर आपकी नेक में दर्द हो रहा है इस एक्सरसाइज से, तो आप नीचे रेस्ट कीजिए 2 मिनट। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर आपको आराम से करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, ध्यान देके। और अगर बहुत ही दर्द हो रहा है नेक में, तो ये एक्सरसाइज आप स्किप कर दीजिए। करते रहिए। ओके, अब हम करेंगे 4th एक्सरसाइज। लेग्स के लिए है ये भी, रिवर्स लंज। तो हम शुरू करेंगे। अब ध्यान देना है कि घुटने नीज के सामने ऐसे ना जाए, पीछे रखना है, बैलेंस के साथ करना है। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, आप कुर्सी पकड़ लीजिए। करते रहिए। जब हम लेग्स को वर्क करते हैं तो हम लार्ज मसल ग्रुप्स को वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, तो हमें लेग्स को ज़रूर वर्क करना चाहिए। पानी पीना ज़रूरी है, तो ब्रेक लेके आप पानी पी लीजिए। वर्कआउट के पहले, आधे घंटे पहले मैंने काफ़ी पानी पिया था, और इस वर्कआउट के बाद मैं फिर से काफ़ी पानी पीऊँगी तो पानी ज़रूरी होता है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और वो है हमारे आर्म्स के लिए। तो ये हमारी 5th एक्सरसाइज है। 2nd राउंड आधा तो हो चुका है, आधे से भी कम बाकी है, तो गिव अप मत कीजिए, साथ में रहिए मेरे। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं या अभी नए हैं एक्सरसाइज को, तो धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम के साथ। तो आराम से करिए, जितना हो सकता है सिर्फ उतना करिए। ये आर्म्स में फील हो रहा होगा आपको। आर्म से करनी है मूवमेंट, हिप से नहीं करनी है। ऐसे स्लो, कंट्रोल्ड करते रहिए। रेस्ट। अब हम करेंगे एब्स, लोअर एब्स के लिए। तो अपने एल्बोज पे आ जाइए, नीज को ऊपर नीचे। ये लोअर एब्स पे फील होगा। सांस लेते रहिए। इसके बाद 2 और एक्सरसाइज बाकी हैं बैक के लिए, तो हम वो दोनों एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद ग्लूट ब्रिज है, और फिर हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे। एब्स को स्क्वीज करके रखिए, सांस लेते रहिए। ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लीजिए। अपने हिसाब से ये वर्कआउट करिए। रेस्ट। अब हम नीचे इसी पोजीशन में आ जाएंगे और हम करेंगे ग्लूट ब्रिज। तो ऊपर, होल्ड, नीचे। जब हम ऊपर आएंगे तो आप अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करिए, उससे ये एक्सरसाइज और इफेक्टिव हो जाएगी। तो इसके बाद सिर्फ एक और एक्सरसाइज है और फिर हमारा राउंड 2 भी खत्म हो जाएगा।
तो 10 मिनट करीबन बाकी हैं। गिव अप मत कीजिए, साथ में रहिए। 10 मिनट जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। करते रहिए। तो फुल बॉडी एक्सरसाइज जो होती है वो मेरे हिसाब से सबसे लाभदायक है, सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि एक ही वर्कआउट में हम पूरी बॉडी को वर्क कर लेते हैं। ओके, अब हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे राउंड 2 पे। तो इस पोजीशन में आ जाइए। अब हम उठाएंगे राइट हैंड लेफ्ट लेग। ओके, अब चेंज, लेफ्ट हैंड राइट लेग, वापस चेंज, कंट्रोल के साथ। तो बैलेंस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम के साथ ये भी सही हो जाएगा। आखिरी एक्सरसाइज है राउंड 2 की। इसके बाद सिर्फ 8 मिनट और। कितनी जल्दी चला गया ना वर्कआउट। तो अगर आप एक्सरसाइज को पसंद करने लगेंगे तो टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब हम करेंगे तीसरा राउंड। अब इससे पहले आपको पानी पीना है, रेस्ट करना है, सब कर लीजिए, फिर मुझे वापस ज्वाइन कीजिए, प्ले दबा दीजिए। तो अभी ब्रेक लेना है, अभी ब्रेक ले लीजिए। तो हम शुरू करेंगे स्क्वाट से। आखिरी राउंड है, आखिरी के 8 मिनट तो साथ में करेंगे। जब भी ब्रेक लेना है पॉज कीजिए, जब भी शुरू करना है प्ले दबा दीजिए। आपके ऊपर है, आपके ऊपर कंट्रोल है सारा। अगर किसी दिन आपको तीनों राउंड करने का मन नहीं कर रहा है, अगर तीनों राउंड करने में मुश्किल हो रही है तो 2 राउंड कर लीजिए, सिर्फ 1 राउंड कर लीजिए। अपने हिसाब से इस वर्कआउट को यूज कीजिए। ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे पुशअप्स ऑन द नीज। अगर आप स्ट्रांग हैं तो नीज उठा लीजिए। मैं आज अपने नीज पे करूंगी, नीचे ऊपर। तो ये चेस्ट, आर्म्स, बैक, कोर, एब्स सबको वर्क कर रही है ये एक्सरसाइज। बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये। सिर्फ 6 मिनट और हैं, इसके बाद करते रहिए। इसके बाद हम करेंगे क्रंचेस। रेस्ट। अब आ जाइए क्रंच पोजीशन में। इस पोजीशन में अब हम क्रंचेस करेंगे, ऊपर नीचे। ध्यान दीजिए कि आपके एल्बोज ओपन है, ऐसे नहीं करना है। आपका चिन और नेक के बीच में गैप है, ऐसे नहीं करना है। ऊपर आने पे सांस बाहर लेनी है, स्क्वीज करना है कंट्रोल के साथ। आपको ये एब्स में फील होना चाहिए। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है राउंड 3 की। 5 मिनट और हैं बस, सिर्फ 5 मिनट और, फिर हम कूल डाउन करेंगे। करते रहिए। ओके, अब हम करेंगे अब रिवर्स लंज। तो पोजीशन में आ जाइए और हम शुरू करेंगे रिवर्स लंज। ध्यान दीजिए कि टोज सामने ऐसे ना जाएं, पीछे रखिए। सॉरी, घुटने टोज के पीछे रखिए। अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है, कुर्सी पकड़ लीजिए,
टाइम के साथ बैलेंस भी बढ़ जाएगा। इस वर्कआउट में हम मेनली स्ट्रेंथ और टोनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। कैलोरीज बर्न होंगी क्योंकि हम लार्ज मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, और जब हम टोन्ड होते हैं और जब हम पे मसल होती है तो हम कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं। पर अगर आप चाहें तो इसके साथ या ऑल्टरनेट डेज मैं भी बताऊंगी आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप डिप्स इस पोजीशन में। हाँ, तो अगर आपको अगले दिन, मतलब आज आपने ये वर्कआउट किया तो आप दूसरे दिन कोई कार्डियो वर्कआउट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे 2-3 कार्डियो वर्कआउट्स भी हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इसके पहले एक 10 मिनट का कार्डियो वर्कआउट या इसके बाद 10 मिनट का कार्डियो वर्कआउट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके बाद हमारे पास 3 एक्सरसाइज बाकी हैं, 3 मिनट बाकी हैं। गिव अप मत कीजिए। अब आर्म्स काफ़ी बर्न हो रहे होंगे, मेरे आर्म्स बर्न हो रहे हैं। ओके, रेस्ट। अब इस पोजीशन में एल्बोस पे आ जाइए, नीज ऊपर नीचे, लोअर एब्स में फील होगा। तो ये हमारी लोअर एब एक्सरसाइज। कंट्रोल के साथ कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस शुरू कर दीजिए। करते रहिए। आखिरी की 2 एक्सरसाइज हैं, इसके बाद फिर हम कूल डाउन करेंगे। सांस लेते रहिए, अपनी सांस को मत होल्ड करिए। ओके, रेस्ट। अब हम नीचे आ जाएंगे और हम करेंगे ग्लूट ब्रिज। तो इस पोजीशन में ऊपर नीचे, जब आप ऊपर आएंगे तो स्क्वीज कीजिए अपने ग्लूट्स को और फिर नीचे। कंट्रोल के साथ करना है। यह आपके लोअर बैक और आपके ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो काफ़ी टाइम अगर हमारे ग्लूट्स वीक होते हैं तो इंजरीज हो सकती हैं, तो ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है। करते रहिए। इसके बाद हम करेंगे अपनी आखिरी एक्सरसाइज। 1 और मिनट है वर्कआउट का, फिर तो कूल डाउन है। ऑलराइट, अब हम आएंगे इस पोजीशन में। इस पोजीशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट लेग, उल्टा बोल दिया मैंने। अब चेंज। या आपको बैक पे फील होगा, लेग्स पे भी फील होगा, ग्लूट्स पे भी फील होगा, शोल्डर्स, एब्स, सब पे फील होगा। यह आसान लगती है देखने में, पर काफी मुश्किल है। करते रहिए। आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो आपने आधा घंटा का वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बहुत गर्व की बात है। करते रहिए। ओके, रेस्ट। अब इसी पोजीशन में हम नीचे आएंगे, ऐसे आर्म्स हाथ शोल्डर्स के साथ और स्ट्रेच। या आपको बैक, एब्स सब में फील होगा। नीचे आ जाइए धीरे से। अब हम इस पोजीशन में आएंगे और ऐसे ऊपर,
ये आपके स्पाइन को स्ट्रेच करेगा। ओके, अब हम राइट लेग सामने और साइड पे, होल्ड, नीचे आ जाइए, इस हाथ से पुल कीजिए। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपको बस ऐसे रख लीजिए या उठा लीजिए। अब हम लेग्स चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग सामने और स्ट्रेच, नीचे आ जाइए, सेम चीज, पुल। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप ऐसे रख लीजिए या उठा लीजिए। अब हम वापस आएंगे इस पोजीशन में। आखिरी का एक स्ट्रेच करेंगे, सामने पैर ऊपर और नीचे, जितना नीचे हो सकता है सिर्फ उतना जाइए। टाइम के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ऊपर। तो ये था हमारा 30 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट। ये आप सुबह कर सकते हैं या खाने के 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं। इसके साथ में आप मेरा कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं जो मेरे चैनल पे है, या तो दूसरे दिन कार्डियो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको ये वर्कआउट शेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।